हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार तलाक के आधार। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए रोज़ नई नई वीडियोस। मैं हूँ दीक्षा और इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक हिंदू पति पत्नी किन किन आधारों पर तलाक ले सकते हैं। हिंदू हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में उन सभी आधारों को बताया गया है कि जिन पर हिंदू पति पत्नी तलाक ले सकते हैं। हिंदू वर्ग की डेफिनेशन में वो सभी आते हैं जो मुस्लिम, ईसाई और फारसी नहीं है। इस तरह से जो सिख हैं, जैन हैं, नास्तिक हैं या हिंदू हैं, उन सभी व्यक्तियों पर हिंदू विवाह 1955 लागू होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के अंतर्गत पति या पत्नी आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। धारा 13B में कहा गया है कि दोनों पार्टी संयुक्त रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शादी को खत्म करने के लिए याचिका दे सकती है। अगर 1 साल या उससे अधिक अवधि के लिए अलग रह रहे हैं और ये कि अब साथ रहने में सक्षम नहीं हैं और दोनों सहमत हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड्स हैं आपको मैं आगे एक एक करके बताने वाली हूँ। उसमें से जो पहला है वो है एडल्ट्री, जारता। जारता के आधार पर भी पति पत्नी तलाक ले सकते हैं। जारता कहा जाता है कि पति या पत्नी का वैवाहिक संबंधों के बाहर किसी अन्य व्यक्ति से कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाया ये जारता एडल्ट्री के कैटेगरी में आता है और इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। दूसरा आता है क्रूरता। क्रूरता के आधार पर भी पति पत्नी तलाक ले सकते हैं। क्रूरता की कोई खास डेफिनेशन नहीं दी गई है। क्रूरता में उन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है जिससे दूसरी पार्टी पहले के साथ रहने में असहज महसूस करे। जैसे पति का पत्नी को भोजन देने से इनकार करना, ये भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसके आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। इसी तरह से पति का पत्नी को दहेज के लिए गालियां देना, ये भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। पत्नी का मायके चले जाना, पति के बुलाने पर भी ना आना, ये भी क्रूरता की श्रेणी में आता है और इन सभी के आधार पर तलाक लिया जा सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है परित्याग। पति या पत्नी में से अगर कोई भी 2 साल, कम से कम 2 साल की अवधि के लिए अलग रहे और इन 2 सालों में अपने साथी से उसका कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है, उसको परित्याग कहा जाता है और इस आधार पर भी परित्याग लिया जा सकता है और इसमें केस दायर करके तलाक लिया जा सकता है। चौथे नंबर पर आता है धर्म परिवर्तन। पति या पत्नी में से कोई एक भी धर्म परिवर्तन कर ले तो इस आधार पर दूसरा साथी तलाक के लिए पिटीशन दायर कर सकता है और तलाक ले सकता है। जैसा कि अगर पति हिंदू है और उसने कोई ईसाई धर्म अपना लिया है तो पत्नी इस आधार पर तलाक के लिए पिटीशन दायर कर सकती है। 5वें नंबर पर आता है पागलपन या मानसिक विकार। पति या पत्नी में से अगर कोई पागल हो जाए या उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाए, इस तरह से बिगड़ जाए कि दोनों के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती, तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। 6ठे नंबर पर आता है कुष्ठ। कुष्ठ एक असहनीय रोग है और इस रोग के मामले में भी दूसरा साथी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है और कोर्ट तलाक देगा। 7वें नंबर में आता है यौन रोग। वो सभी यौन रोग जैसे कि एड्स है या नपुंसकता है, इन सभी यौन रोगों में दूसरा साथी तलाक के लिए अप्लाई कर सकता है, तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। 8वें नंबर पर आता है त्याग, मतलब सन्यासी हो जाना। पति या पत्नी में से अगर कोई एक सन्यासी बन जाता है तो पति और पत्नी या पति और बच्चों को छोड़कर पहाड़ों में निकल जाता है या सन्यासी बन जाता है, इस आधार पर भी दूसरा साथी उसके लिए पिटीशन डाल सकता है तलाक के लिए और दायर कर सकता है केस और तलाक ले सकता है। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है पति या पत्नी का गायब हो जाना।
पति या पत्नी अगर 7 साल की अवधि तक गायब रहे और उनका जिंदा रहना ना तो देखा गया ना सुना गया हो तो उस व्यक्ति को डेड मान लिया जाएगा और इस आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है और तलाक लिया जा सकता है। ये तो वो आधार हैं जिन पर पति या पत्नी में से कोई भी तलाक के लिए पिटीशन दायर कर सकता है और तलाक ले सकता है। लेकिन अब मैं आगे कुछ ऐसे आधार बताने वाली हूँ जिसमें तलाक की याचिका सिर्फ पत्नी कर सकती है, पति दायर नहीं कर सकते। नंबर 1, अगर पति बलात्कार में लिप्त हो। अगर पत्नी का पति बलात्कार करता है तो इस आधार पर भी पत्नी उससे तलाक के लिए पिटीशन दायर कर सकती है और तलाक ले सकती है। नंबर 2, अगर शादी हिंदू अधिनियम के अंतर्गत हुई है। अगर पति ने पहले पत्नी के जीवित होने के बावजूद दूसरी औरत से शादी की है तो पहली पत्नी तलाक के लिए मांग कर सकती है। और नंबर 3, एक महिला तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है अगर उसकी शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी गई हो और वो शादी को त्याग कर सकती है जब तक कि उसकी उम्र 18 वर्ष की नहीं हो जाती। नंबर 4, अगर 1 वर्ष तक पति के साथ कोई संभोग नहीं हुआ है और पति अदालत से पत्नी के रखरखाव के फैसले की अनदेखी करता है तो पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है। तो दोस्तों ये सभी ग्राउंड्स तो जिसके आधार पर पति और पत्नी तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं और तलाक ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।